इतिहास में कुछ ताकतें शोर नहीं मचाती, वे नारे नहीं लगाते, वे धीरे चलती है, लेकिन जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई आसानी से उन्हें हिला नहीं पाता। सिख शक्ति ऐसी ही ताकत थी। अनुशासन था, बलिदान था, साहस था और एक गहरी आंतरिक एकता थी। फिर भी इतिहास में एक सवाल आज तक बना हुआ है, इतनी मजबूत सिख शक्ति भारत की दिशा क्यों नहीं बदल पाई। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। सिख शक्ति कमज़ोर नहीं थी, वह अपने समय की सबसे अनुशासित सैन्य शक्तियाँ में से एक थी। लेकिन ताकत होना और इतिहास बदलना एक जैसी चीज़ नहीं होती है। सिख शक्ति किसी सत्ता की देन नहीं थी, वह उत्पीड़न की प्रतिक्रिया थी। जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो जाती है और अत्याचार बढ़ रहे थे, तब सिख समुदाय अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। सिखों की सबसे बड़ी ताकत थी एकता। जाति नहीं, क्षेत्र नहीं, राजवंश नहीं, बल्कि साझा पहचान। अब जरा सिख मिसलों को समझिए। मिसलें स्वतंत्र थी, लेकिन पूरी तरह बिखरी हुई नहीं थी। वे एक दूसरे से लड़ती कम थी, मदद ज़्यादा करती थी। यह बात उन्हें बाकी क्षेत्रीय शक्तियों से अलग बनाती है। सिख सेना भारे की नहीं थी, वह विश्वास पर टिकी थी और इतिहास में विश्वास पर खड़ी सेनाएं लंबे समय तक डटी रहती है। अब सवाल आता है, अगर सिख इतने संगठित थे तो वे पूरे भारत के लिए एक विकल्प क्यों नहीं बने। इसका जवाब कड़वा है, लेकिन साफ है। सिख शक्ति रक्षात्मक थी, वह हमला करने से पहले खुद को बचाने में यकीन रखती थी। सिखों को मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म की रक्षा, अपने क्षेत्र की रक्षा, अपने लोगों का अस्तित्व। यह उद्देश्य पूरे तरह सही थे, लेकिन ये उद्देश्य राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए पर्याप्त नहीं थे। जरा भूगोल को समझिए। सिख शक्ति उत्तर पश्चिम भारत में केंद्रित थी। उनका सामना सीधे अफगान आक्रमणों से था। उनके लिए खतरा तुरंत और सामने था, इसलिए उनकी रणनीति भी तुरंत और सीमित थी। इतिहास में जो शक्ति लगातार अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है, वह दूर की सोच कम कर पाती है। सिखों के साथ यही हुआ। अब महाराजा रणजीत सिंह को देखिए। वे सिख इतिहास के सबसे बड़े नाम हैं। उन्होंने एक संगठित राज्य बनाया, मजबूत सेना, कठोर अनुशासन, स्पष्ट नियंत्रण। लेकिन रणजीत सिंह भी एक क्षेत्रीय शासक रहे। वे पूरे भारत का राजनीतिक केंद्र नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता अपने राज्य की मजबूती थी, पूरे भारत का नेतृत्व नहीं। वह इतिहास में यह फर्क बहुत बड़ा होता है। अब एक और गहरी सच्चाई। सिख शक्ति आत्मिक रूप से बहुत मजबूत थी, लेकिन राजनीतिक रूप से संकोची थी। वे सत्ता से डरते नहीं थे, लेकिन सत्ता की राजनीति से दूरी रखते थे। और राजनीति से दूरी लंबे समय में इतिहास बदलने से दूरी बन जाती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। जब मुगल कमज़ोर हुए, मराठा फैल रहे थे, नवाब डरे हुए थे, तब सिख अपनी सीमाओं में खड़े थे। वे भारत की ढाल थे, लेकिन भारत का केंद्र नहीं बने। यह कोई आरोप नहीं है, यह इतिहास की सीमा है। सिख शक्ति भारत को टूटने से बचा सकते थे, लेकिन भारत को एक कर पाने की स्थिति में नहीं थी। और इतिहास में जब कोई शक्ति रोक तो सकती थी, लेकिन दिशा नहीं दे सकती, तो वह एक अस्थायी दीवार बनकर रह जाती है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष, सिख शक्ति नैतिक रूप से बहुत कमज़ोर शक्तियों में से एक थी, लेकिन इतिहास सिर्फ नैतिकता से नहीं चलता, इतिहास दृष्टि से चलता है। और सिख शक्ति की दृष्टि रक्षा तक सीमित रही, नेतृत्व तक नहीं पहुंची। यह वीडियो सिखों को कमज़ोर नहीं दिखाता, यह उन्हें ईमानदारी से दिखाता है। इतिहास में कुछ ताकतें देश को बचाती है, कुछ ताकतें देश को चलाती है। सिख शक्ति भारत की ढाल थी, लेकिन भारत की दिशा किसी और ने तय कर दी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते